ओम शांति शांति शांति। ओम ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, इस विषय में आज के दिन हम चर्चा करते हैं और उसका आधार महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी हैं, जो कि आयुर्वेद विद्या के देने वाले हैं और अनेक इस प्रकार के रोग जो होते हैं उनके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे कि हम अथवा हमारे अन्य जो आसपास निकट के हैं वे कभी इन रोगों से पीड़ित ना हो, और यदि कभी किसी कारण से यदि पीड़ित होते भी हैं तो शीघ्र ही हमको उसका बोध हो जाए और उसकी हम शीघ्र ही चिकित्सा करके उस रोग से मुक्त हो जाए। तो जब जानकारी होती है अच्छे से तो कार्य सरल हो जाता है, जीवन भी सरल हो जाता है। तो हम इस संदर्भ में उन्माद रोग और उसकी चिकित्सा को देख चुके हैं। इसके बाद में हमने अपस्मार और उसकी चिकित्सा का विषय भी समझने समझाने का प्रयास किया, और इसमें अनेक प्रकार की जो वर्तियां हैं, जो बहुत प्रभावशाली वर्तियां हैं, अनेक औषधियों को मिलाकर, और जिनको घिस के उसका अंजन किया जाता है आंख में, उनके विषय में हमने पिछली बार चर्चा की थी। और आज भी एक और वर्ती, या बल्कि हम इसको कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वर्तियां भी हो चुकी हैं। तो ये, हाँ, अतत्वाभिनिवेश का विषय भी हमने ले लिया था। तो अपस्मार का विषय भी अपना पूरा हो चुका है। और कुछ बातें ऐसी बताई हैं कि अपस्मार के रोगी को किस से बचाना चाहिए। जो अंतिम बात, वो पानी अर्थात गंभीर जल जहां पर हो, अगर अपस्मार के रोगी को वहां पर अगर दौरा पड़ जाता है और वो पानी में गिर जाता है तो फिर नहीं बच सकता, क्योंकि होश तो उसको है नहीं। ऐसे ही अग्नि के निकट भी जाने से जब तक रोग पूरा निवृत्त नहीं हो जाता तो बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब होश नहीं रहता है तो वो जल भी सकता है। ऐसे ही पेड़ पे चढ़ने से भी बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ पे चढ़ गया और फिर दौरा पड़ गया तो फिर गिर जाएगा, ऊंचाई से गिरने से मर जाएगा। ऐसे ही पर्वत, जो पहाड़ हैं, उन पे चढ़ने के लिए भी उनको मना किया गया है। ऐसे ही जो विषम स्थल हैं, ऐसे स्थलों पर भी अपस्मार और उन्माद के रोगियों को वहां से बचाना चाहिए, क्योंकि ये शीघ्र विनाशक होते हैं, घातक होते हैं। उन्माद और अपस्मार दोनों में स्मृति और मति भ्रंश हो जाता है। उन्माद के रोगी के मन में अपनी ही हिंसा के भाव भी उदय हो जाते हैं, और ऐसी वस्तुएं जब पास होंगी तो प्राणनाश का साधन शीघ्र मिल जाएगा उसे, और ये उसके लिए बहुत ही भयानक है। यही अवस्था अपस्मार की भी है। तो ये जो सावधानियां विशेष ऐसी अंत में और बताई गई हैं, जो कि पिछली कक्षा में समय अधिक हो जाने से फिर नहीं बताई थी। इसके बाद में हमारा जो विषय आता है वो क्षत क्षीण का, उरह क्षत जिसे बोलते हैं,
उसका विषय, वो ये भी एक रोग है, और क्यों होता है ऐसा रोग उसके विषय में बताया गया। धनुष को की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए अत्यधिक बल लगाना होता है। अनेक धनुष ऐसे होते हैं, सभी धनुष सरल नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति बहुत अधिक अपने बल से अधिक प्रयास करता है, अथवा जो उसकी सामर्थ्य से अधिक है इतना भार उठा लेता है, या पर्वत आदि ऊंचे और विषम स्थलों पर वो गिरते भागते हुए चढ़ता है, या बैल सांड घोड़े आदि अन्य जो बिगड़े हुए पशु हों उनको रोकने में जो बल लगाता है, अथवा कोई पत्थर की शिला है, कोई भारी काष्ठ है, या गदा, या इस तरह की जो व्यायाम के साधन होते हैं जो बहुत भारी हैं, उनको फेंकता है, या दूसरों को मारता पीटता है, युद्ध करता है, या बहुत ऊंचा चढ़ता है, दूर स्थानों में बहुत शीघ्रता से चलते हुए जाता है कोई व्यक्ति, या बड़ी बड़ी नदियों में सामर्थ्य से अधिक तैरता है, या घोड़े जैसे पशुओं के साथ मुकाबले में दौड़ता है, ऐसा अत्यधिक छलांग लगा देता है, या शीघ्र और अत्यधिक नृत्य करता है, या अन्य जो क्रूर कर्म है वो सब करता है, तो उससे उसके जो फेफड़े हैं उनमें घाव हो जाता है। ये जो अत्यधिक बल लगाने वाले कार्य हैं, ये बहुत सारे उदाहरण दिए ऋषियों ने। तो ये सब उदाहरण है, और इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं नए नए जो हम समझ सकते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से बहुत अधिक बल लगाता है तो फेफड़ों में घाव हो जाते हैं, तो बहुत ही बलवान रोग ऐसे व्यक्ति का आरंभ हो जाता है। इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कोई पुरुष स्त्री का संग अत्यधिक करता है तो भी, और साथ में उसको आहार ठीक नहीं मिलता। यहाँ जो रसायन बाजीकरण अध्याय है उसमें संतानोत्पत्ति के लिए जब प्रयोग किए जाते हैं तो उस समय वाजीकरण औषधों के लेने का विधान किया गया है। वो इसीलिए है कि व्यक्ति में कमजोरी ना आए, और वह उसकी शक्ति बनी रहे, जिससे कार्य भी हो जाए संतान उत्पन्न करने का, और आगे का जीवन भी ठीक बना रहे। लेकिन जो इसका ध्यान नहीं रखता, भोजन आदि रुक्ष मिलता है उसे, अपर्याप्त भोजन होता है, परंतु संतानोत्पत्ति के लिए खूब प्रयास करता है, तो ऐसा व्यक्ति की भी छाती विदीर्ण हो जाती है, विदाह को प्राप्त हो जाती है, पार्श्वों में पीड़ा होती है, देह सूख जाती है, कांपती कंपन करती है, वीर्य बल वर्ण रुचि और अग्निहीन हो जाता है तो व्यक्ति। तो ये भी बहुत हर कार्य सावधानी से करने योग्य है, और इसमें ज्वर होती है, वेदना होता है, मानसिक दीनता रहती है, अतिसार हो जाता है, जठराग्नि का नाश होता है, ये लक्षण उपस्थित हो जाते हैं। और जब उरक्षत के कारण रोगी खांसता है तब दोष से दूषित श्याम वर्ण का पीला दुर्गंधित गांठदार या अत्यधिक अत्यधिक गाढ़ा मात्रा में बहुत अधिक रुधिर मिश्रित कफ जो है वह निकलता है।
और ऐसा जो उरक्षत का रोगी है वो शुक्र और ओज के क्षीण हो जाने से अत्यंत दुर्बल हो जाता है। तो ये सब कारण हैं, बहुत सारे कारण यहाँ गिना दिए गए हैं। एक विशेष कारण भी यहाँ और भी गिना दिया गया जो प्राय करके लोगों के साथ होता है। आजकल जो लोग संयमित नहीं है उनके साथ बहुत होता है ये। तो जब कोई इस किसी को ये क्षत क्षीण होता है तो उसके पहले क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये रोग उत्पन्न होने से पहले? छाती में दर्द होता है उसको, खून मुंह में आ जाता है, खांसी होती है, ये सबसे अधिक लक्षण होते हैं। इसके अलावा क्षत क्षीण में मूत्र भी रक्त मिश्रित आने लगता है। पार्श्वों में और पीठ में, कमर में हमेशा पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। तो ये सब जो है पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें जो व्यक्ति बलवान होता है, अगर उसको ये लक्षण उत्पन्न होते हैं तो बहुत तीव्र उत्तम अग्नि वाला व्यक्ति, और उसको थोड़ा बहुत ये हो भी जाए तो वो ठीक हो जाता है। नया रोग होता है, जल्दी से उसकी चिकित्सा के लिए प्रयास कर लिया जाए तो भी ठीक हो जाएगा। कम लक्षण हो, बढ़े हुए लक्षण ना हो, तब भी ठीक जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर यही पुराना हो जाए, 1 वर्ष पुराना हो जाए, तो ये असाध्य हो जाता है फिर। असाध्य से पहले याप्य होता है। याप्य का मतलब जब तक औषध खाते रहोगे ठीक रहेगा, नहीं तो फिर बिगड़ जाएगा। और जिस रोगी में सारे के सारे लक्षण दिखने लगे एक साथ, रोगी कमजोर भी हो, तो ऐसे व्यक्ति का फिर रोग असाध्य हो जाता है। और इसके जो चिकित्सा है वो तत्काल चिकित्सा बताई गई है। छाती में क्षत हुआ जानकर उस रोगी को कच्ची लाख को शहद में मिलाकर दूध के साथ तत्काल ही पिला देना चाहिए। और जब यह औषध पच जावे तब शर्करा युक्त अन्न दूध के साथ खिलावें। और अन्न में शाली जो धान्य है, चावल है, उनको उत्तम बताया गया है। तो ये जो है तुरंत की, जिस जैसे ही पता चला कि भाई अभी अभी ऐसा रोग हुआ है, तो फिर ये तुरंत का उपचार बताया गया है कि जो कच्ची लाख है उसको शहद में मिला लिया जाता है और दूध के साथ उसको तत्काल पी लिया जाता है। जब ये औषध पच जाती है तब उसके बाद में भोजन भी जो है शर्करा और दूध, इसके साथ में ही अन्न, और अन्न में शाली धान्य जो है वो सबसे उत्तम बताया गया। इसके अलावा यदि पार्श्व में और बस्ती में वेदना हो रही हो और जिसका पित्त कम है और अल्प अग्नि पुरुष है, तो ऐसे पुरुष को लाख के चूर्ण को आसव सुरा के अनुपान से दिया जाता है। इसके अलावा वृक्षत के साथ में किसी को अतिसार भी हो गया हो, दस्त लग गए हो, तो उसी लाक्षा को मोथा, अतीस, पाठा और इंद्रजो, इनके चूर्ण के साथ मिलाकर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ अलग अलग परिस्थितियों में
एक ही औषध को अलग अलग अनुपान से दिया जाता है। इसके अलावा जो योग है वो है कच्ची लाख, घी, शहद। शहद की जो मक्खियां होती हैं उनका जो छत्ता होता है, उसका जो मोम है, वो भी ले रहे हैं यहाँ पे। तो कच्ची लाख, घी और मक्खियों के छत्ते का मोम, और जीवनीय गण की 10 औषधियां, खांड, वंशलोचन, गेहूं का आटा। इतनी चीजें लेकर और इनको यथाविधि दूध में पकाकर, जिसकी अग्नि नष्ट नहीं हुई है, दीप्त अग्नि वाला है, ऐसे रोगी को ये पिला दिया जाता है। तो इसमें क्षीरपाक विधि का प्रयोग किया जाता है और दूध को सिद्ध करके छानकर फिर उसमें खांड घोल दी जाती है। बाद में जो है गेहूं के आटे को घी में भूनकर, उस घी में भुने हुए आटे को दूध में डालकर, वंशलोचन डालकर और मोम डालकर, इस तरह से एक मंद आंच पे पकाया जाता है और शीतल हो जाने पर वो रोगी को पीने के लिए दिया जाता है। मंदाग्नि वाले व्यक्ति को ये बिल्कुल भी देने के लिए मना किया गया है। यदि बलवान है रोगी और उसको तुरंत रक्षत हुआ है और उसकी अग्नि भी ठीक है, अभी मंद नहीं हुई है, तब ये योग उसको लाभ करेगा, अन्यथा मंदाग्नि वाले को हानि करेगा। ऐसे ही और भी योग बताए गए हैं। जैसे एक योग है, एक विशेष प्रकार का गन्ना अर्थात ईख होती है, एक श्वालिका कहते हैं उसको, कास भी ले सकते हैं विकल्प में। ऐसे ही कमल की नाल की जो गांठ होती है वो, पद्मकेशर, लाल चंदन, इन सब औषधों से दूध को सिद्ध कर लिया जाता है और उसको छानकर शीतल होने पर उसमें मधु मिलाकर रुराक्षत के रोगी को पिलाया जाता है। उससे क्षत का संधान होता है, अर्थात जो घाव है वो भर जाते हैं। इसके अलावा एक तो ये योग हो गया, इसके अलावा और भी योग हैं। यदि उरहक्षत के रोगी को खांसी बहुत आती हो, उसकी संधियों में अस्थियों में शूल होता हो, तो ये योग बहुत अच्छा है। इसमें महुए के फूल लिए जाते हैं, मुलैठी ली जाती है, मुनक्का, वंशलोचन, पिप्पली, बलामूल की छाल, ये 6 औषधियां हैं। इनके चूर्ण को घी और मधु के साथ में चटाया जाता है। तो इससे जो है, इस प्रकार की खांसी है और अस्थियों में शूल, उनमें लाभ होता है। मात्रा 2 माशे से 4 माशे तक, 2 से 4 ग्राम मोटा मोटा लिया जा सकता है। इसी प्रकार से और भी औषध बताई गई हैं। ये एक गुटिका है, एलादी गुटिका कह रहे हैं इसको। इसमें छोटी इलायची, तेजपत्र, दालचीनी, पिपली का चूर्ण, खांड, मुलैठी, पिंड खजूर, मुनक्का और किशमिश, इन सब को शहद के साथ में घोटा जाता है और गोलियां बना ली जाती हैं। तो इनकी थोड़ी मात्रा भिन्न भिन्न है और जैसी मात्रा
यहाँ पर बताई उस मात्रा के अनुसार इस प्रकार की गोलियां जो बना ली जाती हैं, और ये गोली प्रतिदिन रोगी को खिलाई जाती हैं। इससे श्वास, कास, ज्वर, हिचकी, कई, उल्टी मतलब मूर्छा, मद भ्रम, और खून का थूकना, तृष्णा, पार्श्वशूल, अरुचि, शोष, प्लीहा, तिल्ली जिसे बोलते हैं, आड्यवात, स्वर भेद, क्षत, क्षय और रक्त पित्त, ये सब नष्ट होते हैं। ये तर्पण भी है और वृश्य भी है। इसका सेवन का विधान ऐसा है कि रोगी थोड़ा थोड़ा मुख में रख के इसको धीरे धीरे चूसता है। इसमें सभी द्रव्य ऐसे हैं जो, जिसमें खांड आदि सब कुछ पड़ी हुई है, पिंड, खजूर, मुनक्का, किशमिश, तो स्वाद इसका चूसने योग्य रहता है। तो इससे भी जो उरखत तो ठीक होता ही है, इसके साथ में बहुत सारे रोग यहाँ पर इसमें बताए गए हैं जिसमें ये लाभ करता है। ऐसे ही और भी जो इसका विशेष योग इसमें है, उसमें है जब रुधिर अर्थात रक्त थूकता है कोई, तो उसमें पुनर्नवा, लाल शाली चावल, खांड, इनके चूर्णों को अंगूर के रस, दूध और घी से सिद्ध कर दिया जाता है, और फिर पिलाया जाता है रोगी को। तो पेया के समान जब बन जाता है ये सब मिलकर, तब उसको उतार देते हैं, और शीतल जब हो जाता है तो पिलाते हैं उसको। इसके अलावा या फिर ये, अगर कोई द्रव्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो दूसरा योग दिया गया है। जैसे महुए के फूल और मुलैठी से दूध को सिद्ध कर लेते हैं। उस दूध से चौलाई के शाक को पकाया जाता है। फिर इस शाक के सेवन करने से जो रक्त थूकना है वो बंद हो जाता है। अगर इसमें भी कोई दिक्कत है तो और एक योग बताया गया है कि महुए के फूल और मुलैठी से साधित जो दूध है, उसमें चौलाई का जो कल्क है, चटनी है, वो 4 गुना डालकर, नहीं, 4 गुना जल डालकर, पानी डालकर, या केवल चौलाई का रस डालकर उस दूध को फिर से सिद्ध कर लिया जाता है। तो जब दूध दूध रह जाए, अर्थात जितनी मात्रा पहले दूध की डाली थी उतनी मात्रा रह जाती है, तब उसको उतार कर छान लिया जाता है। तो जो रक्त थूक रहा हो उसको पीने के लिए ये दूध दिया जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे योग यहाँ पर हैं। और किसी किसी रोगी को मूढ़वात हो जाती है, वृक्षत के साथ साथ मूढ़वात भी होती है। अर्थात मूढ़वात का मतलब होता है वायु अंदर रुकी रहती है, अनुलोमन नहीं होता, अनुलोम मार्ग से प्रवृत्त नहीं होती वायु। तो उसको खांड, भुने हुए जौ का चूर्ण, भुने हुए गेहूं का चूर्ण, जीवक, ऋषभक, इन सबको एकत्र मिलाकर मधु से चटाया जाता है। ऊपर से जो पकाया हुआ दूध है, क्वाथ किया हुआ, वो पिलाया जाता है। तो इससे जो कीर्ण का रोगी बहुत दुर्बल होता है, उसकी दुर्बलता दूर हो जाती है, और वायु का अनुलोमन भी होने लगता है। वायु का अनुलोमन दुर्बल लोगों को नहीं होता, जो बलिष्ठ होते हैं उनको वायु का अनुलोमन होता रहता है।
और जो दुर्बल लोग होते हैं उनको वायु का प्रकोप होता है। वही वायु जो नीचे से निकल जानी चाहिए वो प्रकोप करती है विभिन्न स्थानों पे। इसके अलावा और जो योग बताया गया है उसमें एक योग है बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़, इन सब की छालें ले लेते हैं। शाल की लकड़ी लेते हैं, प्रियंगु, तालमस्तक, जामुन की छाल, चिरौंजी, पद्माक और अश्वकर्ण, इनसे यथाविधि साधित जो दूध है और उसका फिर दही जमाते हैं। दही जमाकर फिर उसमें से घी निकालते हैं। उस घी से शाली चावलों का जो भात है वो घी डाल के, वो जो भात बनाकर उस घी को डालकर और क्षीण वीर्य रोगी को खिलाया जाता है, तो वो व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है। तो जो ये वट आदि जो द्रव्य हैं, ये इन द्रव्यों से 8 गुना दूध लिया जाता है और दूध से 4 गुना जल डालकर फिर पकाया जाता है। जब ये दूध सिद्ध हो जाता है, अर्थात दूध दूध रह जाए, पानी सब उड़ जावे, तो उसको छानकर फिर उसका मक्खन निकालते हैं, जमाकर, दही जमाकर। अच्छा, एक विशेष बात है, मैं दही जमाकर जो कह रहा था ये मैंने गलत बोल दिया, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। यहाँ पर विशेष रूप से नीचे एक टिप्पणी दी गई है कि यहाँ पर दूध से दही नहीं बनाना, दूध को ही मथकर मक्खन निकालना है। तो ये तो बहुत सुंदर, बहुत ही अलग विधान हो गया। यानी कि जैसे क्रीम निकालकर और फिर दूध की क्रीम निकालकर और फिर उससे घी निकाला जाता है, ये वो प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ये विशेषता इसमें है, दही नहीं जमाना है, बिना दही जमाए दूध से ही मथकर मक्खन निकालना है, फिर उससे जो घी बनेगा वो खिलाना है, वो भी जो है भात के साथ में, शाली चावलों के भात के साथ में। तो उसमें शक्ति वर्धन के लिए ये बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर और बहुत शक्तिवर्धक चीजें बताई गई हैं। तो अभी आज इतना ही रखते हैं और फिर इसके विषय में और जो और सुंदर सुंदर औषधियां योग दे रखे हैं उनको फिर हम अगली कक्षा में देखेंगे। आइए एक बार ओम का उच्चारण करके इस कक्षा को विराम करें। ओ श्री को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी।